बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अर्रहमान। करूँ बात? अस्सलाम वालेकुम जी। मैं 2024 से अक्टूबर में फ़र्स्ट टाइम डॉक्टर साहब को मिली थी क्लिनिक पे, और मेरी डायग्नोसिस था कि मुझे किडनी में ट्यूमर्स हैं, राइट में भी लेफ़्ट में भी, और मेरे सीटी स्कैन्स वगैरह हुए थे सारे, तो कैंसरस थे और सेकंड स्टेज कैंसर का डायग्नोस हुआ था, और डायबिटिक भी डिक्लेयर हो गई थी उसी वक्त सडनली, और बीपी का भी इशू था। वैसे और भी बहुत गायनी के इश्यूज थे बचपन से। आई एम 58 ईयर्स ओल्ड, 3 बच्चे हैं माशाल्लाह मेरे वैसे। और मैं फ़र्स्ट टाइम यहाँ आई थी 2 अक्टूबर 2024। तो मुझे सर ने ही दुआ कराई थी। वालेकुम सलाम। तो फ़र्स्ट टाइम तो मैं 26 सितंबर को, क्योंकि जब मेरा डायग्नोसिस हुआ था तो मुझे जब रिपोर्ट्स मिली तो आई वाज इन अ शॉक कि अब मैं क्या करूँगी। और मैं सर को वीडियोस के थ्रू कोई कोविड से भी पहले की फॉलो करी थी, बट मुझे हिम्मत नहीं होती थी कि मैं उनको कांटेक्ट करूँ। ना मैंने नुमान को, अपने हस्बैंड को भी नहीं बताया था, बट मैं खुद ही सुनती थी और लर्निंग और बहुत इंस्पायर्ड थी। और मुझे लगता था कि मैं बहुत ज़्यादा रिलेटेबल उनकी बातें मुझसे, और बहुत मुझे अपने अंदर बहुत चेंज फील होता था जो मैं बात सुनती थी जब सर को और पूरे एनवायरनमेंट को, सिस्टम को। बट मैंने सूर्य रहमान में सुनती ही रहती थी, मतलब उस तरीके से नहीं सुनती थी। मुझे उस जब भी कोई भी परेशानी या कुछ होती थी, बस एक दफ़ा सुन ली, और पानी पीने का मुझे नहीं पता था कॉन्सेप्ट, और उसमें सुनती थी और मैं सो जाती थी, सो ही जाती थी। और मुझे उसका ये कैंसर डायग्नोज नहीं हुआ था 4 इयर्स बैक, कोविड प्लस और वो। बट मुझे जो डिस्ट्रेस होता था उसके लिए मैं बस सूर्य रहमान सुन लेती थी। तो फिर जब ये हुआ तो फिर मैंने नुमान को कहा कि ये सर्जरी नहीं मैंने करानी। सब जगह अमेरिका, लंदन, पता नहीं कहाँ कहाँ बच्चों ने रिपोर्ट्स भेजी, SIUT और शौकत खानों, और जहाँ जहाँ कर सकते थे बच्चे, मतलब बड़े बड़े बच्चे हैं सारे, 2 तो मैरिड हैं, 1 छोटा है। तो वो अपनी अपनी कर रहे थे परफॉर्मेंस, सब बता रहे थे। तो नुमान ने कहा तो मुझे सच बात बताओ, तुमको कौन सा इलाज का तरीका करना है। तो मैंने कहा ये नंबर है और इनको ज़रा कॉल करो, और उसके बाद हम फॉरवर्ड मूव करेंगे जो भी होगा। तो कहता है, नुमान ने कहा ये कौन है? तो मैंने कहा ये डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर मोहम्मद जावेद अहमद, और मैं इनको देखती हूँ यूट्यूब के ऊपर। तो तुम बस ये रिपोर्ट सारी हैं और पहले फ़ोन करो। अगर उन्होंने उठा लिया तो बस फिर तो समझो हमारे बारे न्यारे हो गए। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर जो भी होगा देखा जाएगा। और मैंने कोई सर्जरीज वर्जरीज नहीं करानी, क्योंकि मेरा जो ऑपरेशन होना था लेफ़्ट किडनी का, वो फुट लॉन्ग था, बहुत बड़ा था। आई हैड टू लूज 60% ऑफ माई लेफ़्ट किडनी एंड द राइट किडनी वॉज ऑल्सो कॉम्प्रोमाइज्ड। और अच्छा, फिर लकीली क्या हुआ कि नुमान ने फ़ोन, अच्छा मैं तो कहूँ फ़ोन मिलाने लगूँ और फिर छोड़ दूँ, डर के मारे ना, क्योंकि मैं डरती हूँ उनसे बहुत ज़्यादा, बहुत पे जोर है। तो प्यार भी बहुत करती हूँ और डरती भी बहुत हूँ। तो नुमान ने कहा तुम मुझे दो, मैं करता हूँ। अच्छा, नुमान ने ले लिया फ़ोन और नुमान ने नंबर मिलाया, और मैंने कहा वो कभी फ़ोन नहीं उठाएंगे, कभी भी फ़ोन नहीं उठाएंगे। तो उन डॉक्टर साहब ने सेकंड थर्ड पे बेल पे फ़ोन उठा लिया। अब हम दोनों अपने रूम में ही बैठे हुए थे, तो बट मुझे लगता था कि वो उठाने वाले हैं फ़ोन, जो क्योंकि मेरी हालत बहुत ख़राब थी। तो नुमान ने कहा हेलो सर। जब नुमान ने हेलो सर कहा, मैं कहा गए, अब तो मैं नहीं बचूंगी बस।
उसके बाद फिर नुमान ने बताया सारा कि मेरी मिसेस की तबीयत ख़राब है, ऐसे ऐसे सारा कुछ, और सर प्लीज़ प्लीज़ उससे बात कर लें। तो सर ने कहा अच्छा कराएं बात। तो मैंने जल्दी से फ़ोन लिया। मैं आई स्टिल रिमेंबर, मैं अभी फिर उसी कैफियत में जा रही हूँ। आई वॉज ट्रेम्बलिंग। अब नाम क्या है, लहमा, पता नहीं क्या बोल रही थी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी। और मुझे लग रहा था कि मैं ऑडियल में आमने सामने सर हैं और मैं हूँ बस। फ़ोन की आवाज़ मेरी ना आहिस्ता आहिस्ता, वैसे मेरी आवाज़ बड़ी गरजदार है, टीचर रही हूँ 10 साल, तो बट मुझे ऐसा लग रहा था जैसे किसी केव में से बोल रही हूँ, बिल्कुल नीचे मेरी आवाज़ चली गई। खैर मैंने सर से बात की, बताया अपना सारा कुछ कि ये है। अच्छा क्या है बताओ। फिर नुमान का बताया। अच्छा मियाँ क्या करते हैं? बैंकर हैं। कहते हैं अच्छा बैंकर की बीवी हो, ठीक है, अब तो फिर तुम्हें पे बैक करना पड़ेगा। मैंने कहा करे कोई हो, भरूँ मैं? बस मैंने ये कहना था। तो सर ने कहा अच्छा आंखें बंद करो। तो बस मैंने आंखें बंद की और वहीं उसी वक्त ही बस दुआ हुई मेरी। विद इन आई थिंक सेकेंड्स, मुझे सेकेंड्स का भी नहीं पता। आई डोंट नो वे वाज आई, मैं कहाँ थी, क्या था, क्या हो रहा था, और बस, और बिल्कुल ऐसे क्वाइटनेस थी, खामोशी हो गई और मैं बस सुनती जा रही हूँ, सुनती हूँ। दुआ 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 थी, दुआ ही थी। और बस उसके बाद फिर दुआ ख़त्म होगी, मैंने कहा खुदा हाफिज़, फ़ोन बंद कर दिया। और फिर उसके बाद बहुत, मैं बिल्कुल ऐसे लग रहा था जैसे जितनी मैं इतनी डिहाइड्रेटेड थी, वैसे लग रहा था कि मुझे री एनर्जाइज में हो गई थी बिल्कुल। और मुझे लगता है कोई मैं नहीं थी, कोई और ही मेरे अंदर से कुछ जनरेट हो रही थी एनर्जी। मैं, नुमान ने मुझे उस वक्त देखा, मैं और नुमान ही थे, शुक्र है बच्चे नहीं थे उस वक्त कहीं कोई। तो नुमान ने कहा अब तुम ठीक हो जाओगी। उसको पता था कि ये यही केस है, तो पुराना पुराना पापी। तो उसने कहा कि बस अब ये सही हो जाएगी। फिर पानी शानी बाबा ने पिलाया मुझे सब कुछ। तो मैं कहूँ बस चलो ठीक है, मैं सही हो गई हूँ, सही हूँ, सही हूँ, सही हूँ। मैं, मुझे लगे कि मैं बस ऐसे ऐसे घूमूँ गोल गोल एक्साइटमेंट में, और मतलब कोई पता नहीं मुझे क्या हो रहा था, धमाल डालूं या मैं डांस करना शुरू कर दूं, या मुझे कुछ हो रहा था कि जैसे मैं किसी कैद से ना निकली हूँ यूं करके, बस जोर से। तो बस फिर मैंने अपने दरवाज़ा शवाज़ा खोला, कम रूम का, बाहर की ऑक्सीजन ली, थोड़ी सी पानी शानी पिया। ये तो मेरी दुआ का था सारा एक्सपीरियंस उस वक्त का। मुझे याद है अभी भी कि इट वाज 11 11:11 एग्जैक्ट थे। और पूरा वो टाइम, वो मैंने जल्दी जल्दी वो तस्वीर भी अपनी बल्कि उस फ़ोन पे खींची जब मेरी बात हुई तक, कि वो मेरी मेमोरी रहे, बड़ी चेरिश्ड मेमोरी है मेरी। फिर डॉक्टर साहब ने कहा कि खुरम से टाइम लो क्लिनिक का, क्योंकि मुझे क्लिनिकल एडवाइस और दवाइयों की भी ज़रूरत थी। फिर हम सर के पास गए, फिर वो चलता रहा। फिर दुआ में भी सर ने कहा कि आना तुम। फिर वहाँ से दवाई लेके फिर मैं यहाँ आई। इनसे सबसे पहले मिली थी मैं, आज भी वहीं बैठी हुई जहाँ उस दिन बैठी थी। और बस फिर चलता गया। और मेरी इतनी शॉर्ट स्पैन की जर्नी है, बट मैंने इतना लर्न किया और इतनी मैं अमेंड हुई हूँ, मैं खुद इतनी अमेंड हुई हूँ। मैं बहुत, मतलब हम पठान लोग हैं और दुरानी फैमिली से हैं, और हम बहुत गुस्से के तेज़ हैं, शॉर्ट टेम्पर्ड मैं बहुत हूँ। लेकिन अभी मैं 3 महीने से गई हुई थी कराची, मेरी बेटी के घर बेबी हुआ है माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, शी हैड अ सन। तो मैं 3 महीने से यहाँ नहीं थी, अभी 2 दिन पहले खाली वापस आई हूँ। तो और मैं अब भूल गई हूँ सब कुछ। हाँ क्या बोल रही थी, भूल गई हूँ, कहाँ थी मैं? गुस्सा, गुस्सा बहुत ज़्यादा था, उफ। लेकिन जब मैं कराची 3 महीने रही हूँ, मुझे आता था गुस्सा, और बस मैं सर की शक्ल देखती थी, मैं कहती थी या अल्लाह मेरी इज़्ज़त रख ले, प्लीज़ इस गुस्से को भगा दे, बस ये होता था। और मैंने दुआएं, पहले मैं शाये होती थी दुआ कराने से, जब मैं लाहौर में थी ना 2-3 महीने सर को मिलने के बाद, तो जब मैं लोगों को मिलती थी मेरा दिल चाहता था कि मैं दुआ कराऊं, लेकिन मेरे में इतना कॉन्फिडेंस नहीं था। कुछ अपनी रेपुटेशन सोचती थी कि हाय मुझे तो कोई इतना नहीं समझता कि मैं किस मुंह से दुआ कराऊं। जब मैं कराची गई ना, तो तब मुझे लगा कि नहीं, मुझे दुआ करानी चाहिए। फिर मैंने 2-3 लोगों को दुआ करी, वो काफ़ी तबीयत उनकी ख़राब थी, तो वो फौत हो गए।
बेचारे तीनों, लेकिन उनकी तबीयत बहुत ख़राब थी और वो उनकी फैमिली उनको संभाल संभाल के बहुत तकलीफ़ में थी और वो लिटरली तकलीफ़ में थे। तो अल्लाह ताला ने उनकी बख्शिश कर दी और 3 पीपल ये हुआ। और एक मैं मेरी बहन के घर में पेट था, उनका बड़ा पुराना जर्मन शेपर्ड था, तो वो भी बीमार हो गया जिस घर में मैं रह रही थी। तो असल में ये मैं कुत्तों से बहुत डरती हूँ। तो जब वो ख़रीदा गया था, बेबी जब लिया था, तो जब वो लाए थे तो मैंने कहा इसको क्यों लेकर आए हो, क्यों रखते हो तुम ये कुत्ते, ये क्योंकि मैं खुद डरती हूँ कुत्ते से। ये 7 साल पहले मैंने कहा था और जब मैं फिर गई तो वो बेचारा बीमार हो गया। तो मैं अपने आप को गिल्टी ये समझती थी कि ये मेरी वजह से बीमार हो गया, कि मैं आ गई हूँ, वो कुत्ते को भी मैंने मार देना है। तो अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे। खैर वो बेचारा गया वेट के पास, तो मैं घर में थी और वेट के पास हमारा वो था बोल्ट। तो क्या हुआ कि वो मेरी बहन मुझे फ़ोन करके क्या कुछ करें कुछ करें कुछ करें, आप दुआ करें। मैंने कहा अच्छा सूर्य रहमान सुना दो, मेरे पास तो एक ही थेरेपी है। हाँ तो अल्लाह की क्रिएशन है ना कुत्ता, मैं क्या करती, मुझे और कुछ आता ही नहीं है। तो मैंने कहा अच्छा चलो तुम जल्दी करो, तुम ऐसे को मैं एक फ़ोन पे थी और उसके पास अलग था। मैंने कहा अच्छा मैं देख रही हूँ फ़ोन पे, तुम लगे रहो और मैं इधर से बैठी हुई हूँ, तुम बस जल्दी करो, तुम सूर्य रहमान लगाओ वहाँ। वो लिटरली फिट्स में था कुत्ता, उसको ड्रिप लगी हुई थी और वो टेबल पे था। बिग जर्मन शेपर्ड 7.5 ईयर्स का था वो। और वो ना इतना उसको चेन किया हुआ था कि वो बेचारे को फिट्स में था और वो टांग और हाथ और वो खींच रहा था। उसको सूर्य रहमान सुनाई। मेरा ब्रदर इन लॉ भी वहाँ था, मेरी बहन भी वहाँ थी और डॉक्टर्स भी थे, सब थे वहाँ। ये मैंने खुद देखा भी है फ़ोन पे। और वो सूर्य रहमान सुना उसने बोल्ट ने, और वो बिल्कुल सीरीन और क्वाइट हो गया सुकून से। उसको शॉर्ट्स भी उन्होंने लगाए हुए थे, बट वो इंसान तो नहीं है, कुत्ता है। वो कुत्ते ने के ऊपर भी थेरेपी हो गई सूर्य रहमान की, ये मैं सच बोल रही हूँ, प्रॉमिस बाय गॉड। और वो ना वो कुत्ता सो गया और वो सोया रहा। अच्छा जी। और वो मेरे दामाद ने सुन लिया ये कि मैं ये कर रही थी। माय सन, उसको पता नहीं है कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ, किस तरह की बन गई हूँ। उसको ये पता है मैं बहुत बीमार हूँ। तो वो उसने जाके मेरी बेटी को कहा तुम्हारी अम्मा तो कुत्तों को भी सूर्य रहमान सुना रही है, अल्लाह तुम्हारी माँ पे रहम करे। तो मुझे दूसरे दिन बताई थी मेरी बेटी के मम्मी आप क्या करती हैं, रात को दिन को क्या करती है। तो ये मैं ये करके आई हूँ 3 महीने। 3 बंदे अल्लाह को प्यारे हो गए और एक हमारा जो बोल्ट है वो सही सलामत सही हुआ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। जी जी। वो फिर उसको दूसरे दिन शाम को ले आए, बच्चे बोल्ट को, बच्चा कह रही हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। और एक केस बहुत अच्छा हुआ, अगर टाइम है और लोगों के पास मैं बताती हूँ। मेरी नीस है, सगी बहन की बेटी, उसका भी आँखों का मसला हुआ। मैं कराची में थी, वो लाहौर में थी। उसकी पहले एक राइट आई का मसला हुआ, पूरी उसकी साइट चली गई। अभी ये हुआ है रमज़ान से पहले। और फिर नेशनल हॉस्पिटल उसको एडमिट किया, फिर दूसरी भी चली गई। और फिर उसको वहाँ से हमने रातों रात निकाला। हमने कहा चलो, मैंने कहा बेटा ये नहीं, वो मुझे नहीं लगता था कि वो मेरी बात सुनेंगे या मानेंगे। मैंने कहा कर लो, जो भी आप लोगों ने अपनी ये मेडिकल करनी है कर लो। जब वो कोई मतलब क्लूलेस थे और नहीं हो रहा था कुछ भी हेल्प उनको, देन मैंने डेस्परेट होके ना उसको कहा कि प्लीज़ सबा, अगर तुम, छोटी सी बच्ची है, अभी उसकी शादी हुई है, 2 साल हुए। और तो मैंने उसको कहा सबा प्लीज़ तुम मुझ पर बिलीव करती हो, खाला पे अपनी, तो ऐसा करो ये सूर्य रहमान सुन लो, मैं भी इससे ठीक हुई हूँ। तो उसको पता था कि मैं कितनी बीमार थी। तो उसने देखा मुझे जिस तरह से मैं रिकवर किया और एनर्जेटिक हुई, काम करती गई। मैं तो उठ भी नहीं सकती थी बेड से, मेरे से इतनी दर्द होती थी कमर में, किडनी में, कि मैं लिटरली पकड़ के मुझे लोग उठाते थे, वॉशरूम तक नहीं जा सकती थी। मतलब अभी बिल्कुल 2024 में बिल्कुल। तो मैंने उसको कहा सबा प्लीज़ इफ़ यू हैव एनी फेथ इन मी तो प्लीज़ ये तुम कर लो। शुक्र है उस बच्ची ने मेरी कोई इज़्ज़त रख ली, खाला की, वरना आजकल बच्चियाँ सुनती ही नहीं है खालाओं की या मासियों की कुछ भी। खैर उसको शायद अल्लाह ने शिफा इसी तरह देनी थी। तो वो बच्ची ने, क्योंकि आई थिंक उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था, दोनों आंखें उसकी कम्प्लीटली डार्क हो गई थी, ब्लाइंड थी। एंड शी इज़ 26 बच्ची, अभी 2 साल हुए उसकी शादी को। और पता नहीं उन्होंने क्या स्टीरॉयड जो कॉर्टिजोन जो पता नहीं 1 लाख का एक इंजेक्शन लगाया, उससे उस बच्ची को वॉमिटिंग शुरू होगी नेशनल हॉस्पिटल में।
फिर उसको भगा के हम रातों रात घर लेकर आए। मैंने कहा किसी डॉक्टर के पास मत जाना, आराम से यहाँ बैठो। तो उसने सूर्य रहमान थेरेपी रिलीजियसली की उस बच्ची ने, पूरे अलार्म लगा के, मैं उसको रोज़ कॉल करती थी, आई वॉज नॉट है, आई वॉज इन कराची, थ्राइस अ डे उसने की। उसके मियाँ ने अलार्म लगाया, उसके साथ कर करके टाइम 7 दिन सुनी। आई 3rd डे उसने मुझे कहा मेरी लेफ़्ट आई जो है उसमें साइट आ गई खाला। वो इतनी एक्साइटेड, और अल्हम्दुलिल्लाह वो शुक्र करे। और उसकी माँ थोड़ी सी मुझसे नाराज़ भी थी, अभी वो सुनेंगी वीडियो पे, तो बस कल मेरी क्लास होनी है तो, लेकिन वो नाराज़ थी उनकी अम्मा मुझसे। बट सबा ने माशाल्लाह सॉरीज़ भी किए, अपने माफ़ियाँ भी मांगी और माफ़ भी किया बड़े, ऑब्वियसली क्योंकि वो रिकवर होगी तो उसने किया होगा यकीनन बहुत ही सच्चाई और रिलीजियसली। 3rd डे लेफ़्ट आई उसकी हुई है, और जो राइट आई थी उसमें 40% साइट आ गई थी, बाकी नहीं आई थी। फिर मैं उसको कहा ओके अब 7 डे तुमने कर लिया कंप्लीट, अब डिसकंटिन्यू कर दो, ठीक है, तो अब कसीदा सुन लो। तो वो उसने फिर क्योंकि आई और नर्व्स और उसका ऑप्टिक नर्व का कुछ मसला था, वही मुझे पहले कराना चाहिए था, लेकिन वो मैं इतनी परेशान थी कि मुझे वही आता था, मैंने वही कह दिया। और फिर अब जब मैं वापस आई हूँ तो अब उसकी अम्मा ने मुझे बताया कल कि उसकी जो राइट आई है उसकी भी साइट माशाल्लाह बहाल होगी अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं तो बड़ी पॉपुलर हो गई हूँ अपनी फैमिली में, बड़ी इज़्ज़त मिल गई मुझे सूर्य रहमान की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह। जो मैं बड़ी वांटेड वो थी ना, मुजरिम मेरे इश्तिहार लगे हुए थे, तो मेरे जो इश्तिहार हैं वो उतर गए आधे आधे। अल्हम्दुलिल्लाह सूर्य रहमान की बदौलत बड़ी इज़्ज़त मिल रही है अल्हम्दुलिल्लाह, बस ये सच है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और वो जो सर कहते हैं ना पेमेंट्स भी बड़ी मिली हैं वैसे। मेरा जो वो है ना अकाउंट, वो जायज़ कैश का और इजी पैसा का भर गया पूरा, फुल पेमेंट्स मिल रही है दबा दबा के मुझे अल्हम्दुलिल्लाह। सही हो गया जी, थैंक यू अल्हम्दुलिल्लाह।